रामनवमी को लेकर रांची शहर में जुलूस निकलना शुरू हो चुका है। ढोल नगाड़े और बैंड के साथ जुलूस निकाला जा रहा है। जुलूस में भारी संख्या में महिलाएं भी अस्त्र शस्त्र के साथ शामिल हैं। लोग हथियारों के साथ करतब भी दिखा रहे हैं। बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड है एंड सभी को रामनवमी के बहुत सारे शुभकामनाएं हैं। कब से तैयारी कर रहे थे, हैवी ज्वेलरी, हैवी मेकअप और लोग इंतजार कर रहे हैं आपके पूरे दृश्य को देखने के। तैयारी तो बहुत पहले से कर रहे हैं। देखिए मेकअप में तो टाइम लगा है बट राम जी बनने के लिए जो मेंटल प्रिपरेशन वो बहुत दिन पहले से ले रहे हैं कि हाँ कर रहे हैं और स्पेशली आज के दिन पे रामनवमी के दिन पे तो बस चल रहा है तैयारी और आगे देखते हैं क्या क्या होता है। थैंक यू। तो ये राम जी है जो पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। आप देखिए एक बार एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं और राम जी के सबसे प्रिय जो है वो हनुमान जी है। तो चलिए जरा सा हनुमान जी से बातचीत करते हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए ये पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। क्या कहिएगा, हनुमान जी राम जी के सबसे प्रिय? क्या बोलो, राम जी तो भक्ता है तो हनुमान जी वो मेरा तरफ से बहुत बढ़िया राम जी के लिए तो सब लोग का अच्छा होगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। कब से तैयारी कर रहे थे? कब से बोलो तो आज तो 2 महीने तो हो गया। तो पहले ये जो काम आया था कलकत्ता से तो बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा काम है तो इसीलिए आ रहा है। तो थैंक यू सो मच। आज को कंपनी के इतना बड़ा शो हो रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए इनके पूरे गेटअप को देखिए कितने अलग तरीके से तैयार हुए हैं और हनुमान जी का रोल प्ले करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अलग अलग और भी लोग हैं, हम बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें आपको यहाँ दिखाएंगे जहाँ पे यहाँ पर पार्वती जी भी है, कृष्ण जी भी है, राधा जी भी है। यहाँ पर खुद सीता मैया तैयार होकर के बैठी है जो एक अलग दृश्य देखने को मिल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं और उनसे भी जानेंगे। तो अलग अलग दृश्य हम लोगों के पास है और उनसे भी बातचीत करते हैं। राम जी, हनुमान जी और सीता जी एक बहुत बड़ा किरदार है, कैसे देखती है? बहुत अच्छा से मतलब वो तो हम हो ही नहीं पाए, वो तो अलग ही बात है। जस्ट किरदार निभाते हैं और मन से करना क्या कोशिश करते हैं। सीता जी बनी है, कैसा लग रहा है? काफी हैवी मेकअप, तैयारियां, बहुत सारी चीजें, नर्वसनेस कैसा है? नर्वसनेस बिल्कुल नहीं, वो हम लोगों का भी आदत हो ही चुके हैं। मेकअप का ये सब हेवी गेटअप का आदत पड़ चुके हैं। एक पूरी झलक आपको दिखाते हैं इनकी कि किस तरीके से ये तैयार होकर के यहाँ पर है, क्योंकि काफी लंबा समय लगता है, लोग ये देखने का इंतजार कर रहे हैं। और वही दूसरी ओर देखिए यहाँ पर राधा और कृष्ण जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं जो खुद विष्णु भगवान का स्वरूप है। राम जी जो कि विष्णु भगवान का स्वरूप है। चलिए यहाँ पर हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है, कैसा लग रहा है? एकदम अलग तस्वीर और राधा कृष्ण एक अलग जोड़ी। हाँ क्या बोली, सुनाई नहीं। राधा कृष्ण एक अलग जोड़ी है और सारे स्वरूप को दिखाने की कोशिश की गई है। हाँ, हर लोग का यहाँ पे हर साल ही राधा कृष्ण होता है और राधा कृष्ण हर साल ही यहाँ पे लोग देखना चाहते हैं, इसलिए करके आते हैं हम लोग। तो वो तो एक स्पेशल। और हर तरफ राम की भक्ति में भक्त जो है वो डूबे नजर आ रहे हैं। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं गिरिडीह, जहां से हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो तस्वीरें दिखाएंगे वहाँ किस तरह से रामनवमी का जश्न जो है वो देखा जा सकता है, कैसी जोश है राम भक्तों में, किस तरह से मनाया जा रहा है। श्रीकांत, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से तैयारियां वहाँ की गई है।
सहयोगी श्रीकांत से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं रामनवमी पर, जहां अलग अलग जगह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गिरिडीह से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वापस से श्रीकांत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्या तैयारियां हैं वहां, किस तरह से राम भक्ति में लोग डूबे नजर आ रहे हैं? देखिए, इस समय पूरा शहर जो है वो राम की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। पूरा शहर यूं कहें तो हम भगवामय, यानी कि राम के जन्मोत्सव को खुशियों और हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और इन सब के बीच में इस बार हम अपने सहयोगी राहुल से कहेंगे कि वो एक इस बार दिखाएं। लगभग 72 जो बालिकाएं हैं वो शौर्य का प्रदर्शन अब करेंगी। और ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये नारे लगा रही हैं लगातार। और माता अहिल्याबाई होलकर वाहिनी के बैनर तले ये बच्चियां प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र के पूरे परंपरागत विधि विधान में छोटे बच्चियां जो है वो नारे लगा रही हैं। और इस तरीके से लोग जो है वो नारी शक्ति का भी प्रदर्शन है। और ये 2025 का भारत है, 2025 का झारखंड है, जहां पर जितनी संख्या में पुरुष प्रदर्शन करते थे उसी संख्या में अब महिलाएं भी प्रदर्शन कर रही हैं। क्या खास है इस बार आपके टोली में, क्योंकि सारी जो बच्चियां हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं? देखिए, इस बार की अभी प्रदर्शन आप देख रहे हैं। आज व्यक्ति बहनों के मन में ये उमंग है कि हम हर तरह से सक्षम बने ताकि आने वाले समय में हम हर समस्या से निपटने के लिए खुद को तैयार रखें। क्योंकि अभी आप देख रहे जिस तरह की पश्चिमी सभ्यता को लेके आज परेशानियां गार्जियन के अंदर आ रहा है, बच्चियों को लेके वे बहुत ही संशंकित होते रहते हैं और सोचते हैं कि हमारी बच्चियां अगर कॉलेज गई, स्कूल गई तो कैसे सेफ्टी आ सके। ये लाठी सिखाना कोई प्रशिक्षण का लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है इस लाठी के माध्यम से हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां अंदर से वो आत्मबल इतना मजबूत बना ले, उसका प्राण बल इतना मजबूत हो कि किसी भी समस्या है उससे निपटने के लिए तैयार। क्या आप लोगों को लगा था कि पढ़ाई करती हैं आप, तो इस तरीके से सिखाने के लिए कितना हिम्मत मिलता है? बहुत ज़्यादा, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, बहुत प्रेरणा मिलता है। इससे हम लोग ना आगे बढ़ने के लिए हम लोग को एक अच्छी सोच, एक अच्छे आगे आने वाले जनरेशन को हम लोग एक प्रेरणा दे रहे हैं कि हम लोग किसी से कम नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है। आज के जनरेशन के हाथों में मोबाइल रहता है, आपके हाथों में तलवार है। पहली बार उठाया सीखा या पहले भी चलाया आपने? पहली बार उठाया था। पहली बार हाँ। सीख रही हैं आप। हाँ। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जितनी भी बच्चियां हैं वो सारी बच्चे कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 10 में। 10 में पढ़ते हो। बोर्ड की परीक्षा दोगे या दे रहे हो? अभी देंगे, अभी दिए नहीं है। तो इसके लिए अब तैयारी हो चुकी है पूरी? हाँ। है ना? हाँ। आत्म सुरक्षा के लिए सारे तरीके से तैयारी। क्या सीखती हैं आप? लाठी? हाँ, लाठी सीख रहे हैं। लाठी सीख रहे हैं। और आप कौन से क्लास में हो? 5 में हो। देखिए ये बच्ची 5 में है और उनके हाथ में तलवार है। और ये तलवार दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, आत्मरक्षा के लिए गुर सीख रही हैं। उसी तरीके से जितनी भी यहाँ पे बच्चियां हैं वो मौजूद हैं। आप क्या चलाते हैं? हम भी लाठी चलाते हैं। आप लाठी चलाते हैं। तो हम एक बार कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा जो प्रदर्शन है वो लाइव जो है हमारे कैमरे के माध्यम से यहाँ पे दिखाने के लिए। और ये इस तरीके से ये शायद झारखंड में अनोखा है, जहाँ पर बालिकाएं जो हैं, छोटी बच्चियां जो हैं वो प्रदर्शन दिखा रही हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से बच्चियों को यहाँ पर एक तरीके से आत्म रक्षा, सुरक्षा। और ये इस बार की रामनवमी की बिल्कुल अलग झलक है, जहां पर देख सकते हैं परिधान, जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय परंपरा है, उसको भी लेकर पूरे न्यूज को जो है श्रीकांत, तो हम देख सकते हैं कि नारी शक्ति का प्रदर्शन करती जो महिलाएं और जो बच्चियां हैं तलवार लिए हाथों में, ये तस्वीर काफी खूबसूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। अब सीधे चलते हैं आपको लिए रांची, जहां शहनवाज हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीरें साझा कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं जो शहनवाज हमारे साथ साझा कर रहे हैं। जुलूस जो है वो निकलता नजर आ रहा है, सभी राम भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। शहनवाज, वहाँ की तस्वीरें दिखाई, क्या कुछ हो रहा है बताइए।
Mixed by DJ Taru. DJ Taru. Mixed by DJ Taru. पूरे झारखंड में आज रामनवमी को लेकर माहौल राममय नजर आ रहा है। वहीं राजधानी रांची से मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं हर जगह से, बल्कि हर एक जगहों से निगरानी जो है रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे चल रहे हैं, साथ ही साथ शहर भर में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसके भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि असामाजिक तत्वों पर कड़े निगरानी रखी जा सकते हैं, चाहे वो विभिन्न चौक चौराहों पर लगे हों या फिर अलग जगहों पर। रांची के सिटी एसपी, सीसीआरए एसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी जो है लगातार ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहां पर जुलूस की क्या स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सड़कों पर जो जुलूस है, अगर कैमरे की नजर से देखेंगे तो कई जगहों पर जुलूस जो है वो सड़क पर मौजूद है और ऐसे में लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में सर क्या निगरानी आप लोग विशेष ध्यान रखें, कंट्रोल रूम से किस तरह की निगरानी आप लोग रखते हैं और कितनी कैमरेस चल रहे हैं? देखिए, रामनवमी महापर्व को देख करके जिला प्रशासन और रांची पुलिस जो है एक बृहद तैयारी की है। उस तैयारी के ही एक पार्ट है कि हम लोग सीसीटीवी कैमरा के द्वारा भी सर्विलांस में रखे हैं। सभी थाना में हम लोग जो है लगभग 600 से ज्यादा कैमरा भी एक्टिवेट है और इसको देखने के लिए लगभग हमारे पास में 80 से ज्यादा लोग जो है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एक एक पल पल का खबर जो है वो देते हैं कि जुलूस किस मार्ग में कहां तक पहुंचा है, अगला दूसरे पार्टी को रिसीव करना है, ताकि कोई भी जुलूस अनएस्कॉर्टेड ना रहे। सीसीआर एएसपी के नेतृत्व में जो है वो लगातार यहाँ मॉनिटर करते हैं। मॉनिटरिंग के बाद में उनको दिशा निर्देश देने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। हम लोग भी लगातार इसमें चौकसी बरत रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं और सीसीटीवी के आधार पे हम लोग ये अब जान पाते हैं कि जुलूस की लोकेशन, किस एरिया का जुलूस कहां तक पहुंच पाया है और कितने समय तक में अगला गंतव्य स्थल तक पहुंचेगा। हम लोग खास करके संवेदनशील सभी क्षेत्रों में सीओ के माध्यम से अलग से कैमरा डिप्लॉयमेंट किया गया है। ड्रोन कैमरा को भी हम लोग सर्विलांस में रखे हैं, उसकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। संवेदनशील जगहों पर लगाया गया है, सभी जगह पुलिस बल का तैनाती किया गया है और खास करके सभी थाना प्रभारियों के साथ अलग क्यूआरटी, डीएसपी के साथ अलग क्यूआरटी और सीनियर अधिकारियों के साथ भी अलग से क्यूआरटी लगाई गई है। हम लोग को होप है कि हम लोग शांतिपूर्वक जो है इस रामनवमी पर्व को निकालेंगे। तो जिस तरह से ड्रोन कैमरे चलाए जा रहे थे, रूट पर भी विशेष निगरानी होगी, जिस रूट से जुलूस आ रहे हैं उनके साथ भी जो कैमरे भी चल रहे हैं। रांची पुलिस जो है खास करके जुलूस रूट को जो है उस पर हम लोग ने काम किया है कि किस किस रूट से हमारा जुलूस आएगा। जैसे सुखदेव नगर के एरिया से हमारा अपर बाजार के एरिया से आएगा या हरमू की तरफ से आएगा, बरियातू की तरफ से आएगा, चूटिया की तरफ से आएगा और मेन रोड से होकर के ये तपोवन तक जाएंगे। तो इन सभी चिन्हित जगहों पे हम लोगों ने सभी अलग से डिप्लॉयमेंट किया गया है और अलग से कैमरा एस्टेब्लिश किया गया है, ताकि किसी भी तरह का किसी को कोई समस्या ना हो और यदि कहीं को होता है तो तत्काल हम लोग रश अपना उसको रिस्पांस टीम हमारा जो है वो जाकर के रिस्पांस करेगा। बिल्कुल, रांची के सिटी एसपी थे, एक तस्वीर भी हम सीसीटीवी के दिखा देते हैं कि लगातार
जो जुलूस है उसकी पूरी निगरानी जो है इसी सीसीटीवी कैमरे, इसके अलावा कंट्रोल रूम के ऊपर में महिलाएं जो है वो अलग से निगरानी रख रही, स्मार्ट सिटी में कैमरे जो है वो अलग से काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राजधानी रांची में ना सिर्फ सड़कों पर बल्कि अलग से सीसीटीवी कैमरे, मतलब तीसरी आंख से भी नजर रखी जा रही है, ताकि रामनवमी के इस जुलूस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा सके और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। कैमरामैन राजा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और तमाम तस्वीरें हम आपको राजधानी रांची से दिखा रहे हैं, जहां जुलूस निकाला जा रहा है रामनवमी को लेकर। आपको सीधे तस्वीरें दिखाते राजधानी रांची से, जहां भगवा नए हो चुका है राजधानी रांची। भगवा झंडों से पूरा फटा हुआ नजर आ रहा है, लोग तलवारबाजी करते नजर आ रहे हैं। ये जुलूस की तस्वीरें राजधानी रांची से हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा झारखंड, पूरा राजधानी रांची जो है वो राम में नजर आ रहा है। राम भक्तों में अलग ही जोश और उल्लास नजर आ रहा है। भरपूर इंतजाम किए गए। हेलो, तो आप देख रहे हैं रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर राम भक्त कितनी तादाद में उमड़े हैं। सबके गले में गमछा है तो वो भी भगवा कलर का। बहुत सारे लोगों ने पगड़ियां भी पहन रखी है। जुलूस का नेतृत्व कर रहे लोगों के हाथों में राम ध्वज है, उस पर प्रभु श्री हनुमान का चित्र बना हुआ है। बीच बीच में जुलूस में हनुमान का भेष धारे हुए भक्त भी चल रहे हैं। कुल मिला के पूरा राम भक्त माहौल यहाँ का जो है पूरा राममय है। शोर शराबे का माहौल है, हर तरफ से राम धुन बज रही है जो स्पष्ट रूप से कुछ सुनाई नहीं पड़ रही है, लेकिन जोश बहुत ज्यादा है लोगों में और हर के चेहरे पे राम भक्त होने का सबूत है और मन में राम राम है। आसमान में हम देख पा रहे हैं तो ड्रोन से भी तस्वीरें ली जा रही हैं कि कहीं कोई विघ्न न डाले इस धार्मिक जुलूस को आसानी से गुजरने में। सभी मदद कर रहे हैं, जो समितियां हैं वो भी, उनके जो सदस्य हैं वो जुलूस को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए तीसरा झंडा उठाया जा रहा है और सभी झंडे जब उठाए जाते हैं तो उनकी ऊंचाई एक दूसरे से ज्यादा ही होती है। लोगों की भक्ति का ये सबूत है कि एक जमाने से लोग झंडे तैयार कर रहे होंगे और ये झंडे यहाँ पर उठा दिए जाते हैं कि लोग देखें कि ये किस समिति का झंडा है और फिर उसको सावधानी पूर्वक नीचे उतार लिया जाता है और फिर जुलूस आगे बढ़ जाता है। यही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समय जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे भक्तों का हुजूम और जुलूस दोनों बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा पदाधिकारियों की आज जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। बिजली डिपार्टमेंट द्वारा जो जारी एडवाइजरी है उसका भी पालन किया जा रहा है। बहुत ज्यादा ठहरने नहीं दिया जा रहा है जुलूस को अपनी जगह पर और आगे बढ़ा दिया जाता है। जो टरके हैं, जो वाहन है, उनके छतों पे भी कोई सवार नहीं है। कुल मिलाकर के एक कठिन समय है जिला प्रशासन के लिए। सब कुछ सुरक्षा के साथ अंजाम पा जाए तो बहुत अच्छा होगा। का हिस्सा है। बहरहाल ये जो राम भक्तों का जुलूस है वो भी यहाँ पर ठहरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक विशाल झंडा खड़ा किया गया है अल्बर्ट एक्का चौक पर। ये बहुत खास मौका है सनातन धर्म के चाहने वालों के लिए, बहुत खास मौका है। प्रभु राम की जो जिंदगी थी, उनके जीवन में जो कुछ संघर्ष हुआ था वो दुनिया जानती है।
उन्होंने कोई कोर कसर नहीं उठा रखी अपने पिता की भक्ति में, भाई के प्रेम में, पत्नी के स्नेह में। और जब एक अहंकारी ने उनकी पत्नी का, माता सीता का अपहरण किया, तो फिर उन्होंने अपने सामर्थ्य के साथ एक युद्ध भी किया, 14 वर्ष का वनवास भी काटा। शायद इसीलिए जब तक दुनिया कायम रहेगी प्रभु श्री राम का नाम सबकी जुबान पर होगा। आपको हम बताते हुए बेहद हर्षित महसूस कर रहे हैं कि प्रभु राम की इज्जत सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं है। अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान। राजधानी रांची से हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ तमाम तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।